Hey students, so welcome back to my channel, and here we are going to solve exercise 21D. Okay, so let's begin with your question number first. Find the area of rectangle whose length is equal to 46 centimeter and breadth is 25 centimeter. Okay, so आपको यहाँ पे area निकालना है, तो what is the formula of area of rectangle? Okay, so area of rectangle is question number 1 का first length is equal to 46 centimeter and breadth is given, that is 25 centimeter. Okay, now what is area of rectangle? So area of rectangle is equal to length into breadth. ओके, रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो जो भी इसका लेंथ है और जो भी इसका ब्रेथ है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया निकल के आएगा। इसके पहले आपने पेरीमीटर सॉल्व किया है, पेरीमीटर में आपने जितने भी साइड्स थे ना उनको ऐड किया है, बट यहाँ पे आप एरिया निकाल रहे हो और एरिया में हमको ये अंदर का एरिया निकालना होता है, जो अंदर कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 46 इंटू 25। लेंथ आपका 46 था, ये 25। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कितने का, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 23, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इज 9, 0 5 11। सो योर आंसर इज 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई दिस इज स्क्वायर? क्योंकि नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एट द सेम टाइम आपका यूनिट्स भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनिट्स होते हैं ना, अगर ये सेंटीमीटर तो इट शुड बी ऑल्सो सेंटीमीटर। अगर इसमें से कोई मीटर या कोई और यूनिट्स में है तो आपका प्रायोरिटी क्या है कि पहले आप उसको चेंज कर दो, सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अगर आगे क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी लेंथ इज 9 एंड द ब्रेथ इज 6। दोनों ही मीटर मीटर में, तो 9 6 ज़ा 54, डायरेक्टली इसका आंसर आएगा 54 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जाएगा। यहाँ पर देखिए लेंथ आपका 2 मीटर 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ये दोनों तो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, बट अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, what is given? So given is length is equal to 2 meter 5 centimeter and the breadth is 60 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमेशा आप हायर यूनिट से लोअर यूनिट्स में जाके चाहिए। जैसे कि ये सेंटीमीटर है तो मैं इनको भी किस में कन्वर्ट कर दूंगी, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट, 2 इंटू 100 प्लस 5, दैट इज 200 प्लस 5, सो 205 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया। या आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे किया हुआ है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, जो इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये 205 सेंटीमीटर जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, again formula, length into breadth, and don't forget to write down the formula is must compulsory। क्योंकि अब यहाँ पे हम ये वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 205, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सो 205 इंटू 60। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ की हूँ, लेकिन जब आप ऐसे कॉपी में सॉल्व किया कीजिए तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस सब की कॉपी की मेंटेनेंस बनी रहती है, वरना कुछ बच्चे ऐसे कचड़ा कर देते हैं, तो ये काम आप मत कीजिएगा। मुझे समझाना है इसलिए मैं बस यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। तो 0 0 0 एंड 6 5 ज़ा 30, देन 0 3 6 2 ज़ा 12, so this becomes 0 0 3 2 1, ना 1 2 3 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और अगर आपका आंसर मीटर में दिया होगा, इफ़ यू आंसर इज गिवन मीटर स्क्वायर, तो आप इसको क्या करोगे, आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। अब ये देखिए मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई किया ना। अब आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना, तो आप कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 00 को आप 100 इंटू 100 और, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड किया, दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए फिर से 100 से डिवाइड किया, तो 2 बार 100 से डिवाइड किया। देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो गया
अभी अगर आप डिवाइड करें तो ये 1.23, क्योंकि 2 जीरो है ना तो पीछे से मैं 2 डिजिट आगे आ जाऊंगी बस, और ये आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में। देखिए अभी तो आप मीटर सेंटीमीटर दोनों में सॉल्व कर रहे हैं, बट एग्जाम टाइम में आपको ये नहीं पता कि आपका आंसर मीटर में दिया है सेंटीमीटर में। सो दोनों ही आंसर करेक्ट है, आप किसी भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन फिफ्थ, लेंथ इज 3.5 किलोमीटर एंड द ब्रेथ इज 2 किलोमीटर, तो इसे भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. So what's question number 2 is given. Find the area of square plot of side 14 मीटर, ठीक है। सो देखिए अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हैं ना, ये रेक्टेंगल मैंने आपको कहा था ना, देखिए यहाँ पे फिगर मैंने बनाया, रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन स्क्वायर की अगर हम बात करें, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। स्क्वायर की बात करें तो आप जानते हैं कि स्क्वायर के जो चारों साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। अगर इसकी वैल्यू ए है तो ये भी ए होगी, और ये भी ए, और ये भी ए। तो जैसे रेक्टेंगल में आपने लेंथ इंटू ब्रेथ किया ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे ही आपका ये भी होगा ना, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही करते हो, लेकिन ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सो इसलिए एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला सेम ही है, बट सिंस कि उसके दोनों ही लेंथ एंड ब्रेथ सेम होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, लेकिन मतलब एक ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए गिवन में दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, तो मैं लिख लूँगी विच इज इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर। So area of square is equal to what? A square which is equal to 14 into 14 which is equal to, देखिए 14 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 196 ही आएगा, बट फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूँ क्योंकि इसका स्क्वायर याद है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 is 5 and this is become 1 4, so this is 691 196। मुझे इसका स्क्वायर याद था इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बोला, इसका आंसर 196 आएगा, बट आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो मूव ऑन टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए द टॉप ऑफ द टेबल मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इन ए स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहाँ पे एरिया स्क्वायर मीटर में, तो यहाँ पे आप इसको स्क्वायर मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेंथ जो पहली वैल्यू है वो लेंथ की है, और ये जो दूसरी वैल्यू ब्रेथ की होती है। जब भी आपको कोई वैल्यूज दी होती है ना, बाय करके दी होती है, तो ये आप कंसिडर कर लिया कीजिए जो फर्स्ट वैल्यू है लेंथ की, दूसरी वैल्यू जो है ब्रेथ की, और दोनों ही वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब लेंथ इज डिफरेंट देन ब्रेथ। तो ये आपका स्क्वायर ना होके क्या है, रेक्टेंगल। इसने बोला जो एरिया है ना वो मीटर में निकालिएगा, मतलब देखिए मीटर सेंटीमीटर है ना, और ये भी मीटर सेंटीमीटर में। तो मैंने आपको क्या कहा था पहले कि आप हमेशा हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दे कीजिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको हाई लोअर लिमिट्स को हायर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर यहाँ पे आपको मीटर में चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम कैसे करना है। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको गिवन में जो भी गिवन में उसको आप लिख लेंगे, लेंथ इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी, तो मीटर में कन्वर्ट करने के क्या करते हैं हम, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया विच इज इक्वल टू 2 मीटर, और 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा वो 0.25, तो 2.25 मीटर, एंड दिस इज वॉट 1.20 मीटर, ठीक है। अगर फिर भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप मुझे लिंक पे बता दीजिएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैसे आएगा। अब आपका आता है एरिया ऑफ टेबल टॉप ऑफ द एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल। देखिए टॉप ऑफ द टेबल का मतलब समझ रहे हैं, सपोज ये आपका टेबल है, इसके 4 पैर ऐसे, ठीक है। प्लीज़ मेरे डायग्राम पे मत जाएगा, मेरे डायग्राम बहुत गंदे हैं। ये आपका टेबल है, तो टॉप ऑफ की टेबल की बात करें, ये जो ऊपर जो लगा होता है ना टेबल के सबसे ऊपर, जिसको मेज बोलते हैं, उसका आपको एरिया निकालना है। तो ऑब्वियस कोई भी मेज किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल तो फॉर्म में होता है, कभी आपने स्क्वायर फॉर्म में देखा है नहीं, तो उसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, तो हमें लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया, हमें इसी का एरिया निकालना, हमें इस पूरे टेबल का एरिया निकालना, हमें उसका जो टॉप पे जो ये लगा ना ये फील्ड, इसका एरिया निकालना है। तो विच इज इक्वल टू length into breadth, so this is 2.25 into 1.20। तो देखिए मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 into 25 into 1.20, so 0 0 0, 2 5 is 10, 2 2 is 4 plus 1 is 5, 2 2 is 4,
and then cancel, this is become 5 2 2. Here is 0 0 5 5 10, 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7 and this is 2. अब देखिए ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया। अब डेसिमल आपको लगाना चाहिए कि मेरा कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। सो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। तो पीछे से मैं काउंट करके 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगी। सो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। तो आंसर आ गया 2.7। देखिए नंबर्स के बाद जब भी जीरो, डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद कोई जीरो, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये मेरा हो गया 2.7 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कारपेट इज 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर वाइड। देखिए वाइड का मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, विथ वाइड ब्रेथ ये सबका मतलब सेम है। बच्चे कंफ्यूज होते रहे वाइड क्या नया शब्द है, ये कोई न्यू वर्ड नहीं है। जैसे हिंदी में आपका ना चौड़ा चौड़ाई और ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स आपको पता होंगे, तो वैसे आपका इंग्लिश में भी आपका विथ WIDTH ऐसे वर्ड्स हैं, देन वाइड एंड देन ब्रेथ, ये सबकी मीनिंग सेम होती है। फाइंड इट्स कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कोई कारपेट है जो इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, मतलब उसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। अगर उस कारपेट का जो कॉस्ट है ना वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 150। तो अगर हमें इसका एरिया पता चल जाए ना तो उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। क्योंकि एक की प्राइस पता है तो जितना भी हमने जितना बड़ा कारपेट लिया, जितना ही मीटर में लिया हुआ है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, गिवन में जो भी दिया हुआ पहले आप उसे लिख लेंगे। लेंथ इज गिवन 30 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ, आपका ब्रेथ वाइड दिया तो ब्रेथ दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी मैं सेंटीमीटर में नहीं जाऊंगी, मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो कॉस्ट दिया ना पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो मैं जो भी मेरा एरिया निकलना चाहिए किस में निकलना चाहिए, मीटर में निकलना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर मुझे मीटर पता चले कि मेरा वो कारपेट कितना लंबा है और 1 मीटर कॉस्ट दिया हुआ, तो मैं जितना ही मीटर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगी। तो मैं इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये देखिए 30.75 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.80 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे इसको भी तो 0.80 मीटर आएगा। सो एरिया ऑफ कारपेट आप निकालोगे, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इज 30.75 एंड ब्रेथ इज 0.80। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30.75 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.80 से, ये आ गया 0 0 0 0, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 इज 60, this is 6, 8 3 ज़ा 24, 0 0 0 6 4 2। कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा तो 1 2 3 4, तो पीछे से 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 24.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका जो कारपेट है वो कितना लंबा है 24.6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना मीटर है। सो सिंस आप लिखोगे सिंस द कॉस्ट ऑफ कारपेट of per meter square is equal to how much it is? It is 150 rupees. So therefore the cost of carpet, 1 मीटर का प्राइस इतना है तो 24 मीटर स्क्वायर ऑफ 24.6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये चीज़ आपने पहले भी किया हुआ है यूनिटरी मेथड में। 1 का प्राइस दिया हुआ है आपको 10 का निकाला, आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो इसको देखिए, इसको भी हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे देखते क्या आएगा 0 0 0 6 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 इज 23, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इज 12 एंड दिस इज व्हाट 6 4 2। तो 0 0 9 4 प्लस 2 इज 6 3, है ना। कितने डेसिमल आएंगे 1 2 3, सो 1 2 3, सॉरी 150 से मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं, मैंने डेसिमल काउंट कर लिया। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है क्योंकि 24.6 है, तो ये आंसर आ जाएगा
3690 रुपीज़। ये आपका आंसर रुपीज़ में आएगा क्योंकि आप कॉस्ट निकाल रहे हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी एनवलप कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 24 सेंटीमीटर by 1 मीटर 72 सेंटीमीटर if each envelope require a piece of paper of size 18 सेंटीमीटर by 12 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ठीक है। मैं इसको डायग्राम से आपको समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपके पास है ना एक शीट का पेपर है, सपोज ये इतना बड़ा पेपर है, ठीक है। अब आप 1 मीटर तो मैं ड्रॉ यहाँ नहीं कर सकती, तो आप बस इमेजिन कीजिए कि ये जो पेपर है ना इसकी लेंथ दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 3 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर है, और ये ब्रेथ जो है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ मतलब लंबा है। और इसी ये जो शीट पेपर है ना इसमें से आपको एनवलप बनाना है, ठीक है। अब एनवलप बनाने के लिए आपको कुछ लेंथ, क्योंकि आपको पता है जो शीट पेपर है भी ये भी रेक्टेंगल शेप में, और जो आपका एनवलप बनेगा ना वो भी रेक्टेंगल शेप में बनेगा। अब एक एनवलप बनाने के लिए जो लेंथ एंड ब्रेथ की रिक्वायरमेंट है वो है 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए हमें बताना ये है कि इस टोटल एनवलप में से ये जो टोटल पेपर शीट है ना इसमें से हम कितना एनवलप बना सकते हैं। सो अगर मुझे इस पेपर का एरिया पता चल जाए, ठीक है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ इसका एरिया पता चल जाए, और मुझे एक एनवलप बनाने में कितना पेपर लगेगा मतलब उसकी एरिया पता चल जाए, तो मैं टोटल में से अगर पर ईच का डिवाइड कर दूँ तो मुझे नंबर ऑफ एनवलप पता चल जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ आपको कि एक एनवलप बनाने के लिए मुझे इतना पेपर की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे 10 बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी 10 से उस पेपर जो भी रिक्वायरमेंट होगा उससे 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। सेम ईयर मुझे पेपर शीट दिया हुआ है, पूरा टोटल दिया हुआ है, और एक का एनवलप का उसका वैल्यू दी हुई है, और पूछा कितना एनवलप बना सकते हैं, तो ऑब्वियस जो टोटल दिया उसमें से मैं अगर एक को डिवाइड कर दूँ तो मुझे टोटल मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एनवलप मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इसको हम बिगिन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप गिवन में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ पेपर शीट, लेंथ ऑफ पेपर शीट का जो लेंथ है वो 3 मीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो पेपर ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ पेपर शीट, इसका जो ब्रेथ है वो है 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ पेपर शीट अगर आप निकालोगे, मुझे ये पता चले कि इसका टोटल एरिया कितना, तो उसके हम एनवलप के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, क्यों सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा एनवलप का साइज है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका भी तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये 304 सेंटीमीटर जाएगा, और ये जाएगा 172 सेंटीमीटर। आई होप कि आई क्लियर योर डाउट्स कि वाई वी कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि जो एनवलप का साइज है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मुझे जो पेपर शीट है इसकी भी जो एरिया पता होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट्स मेरे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 324 मल्टीप्लाई बाय 172, सो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 इंटू 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 plus 2 is 16, 7 3 is 21 plus 1 is 22, and this is cross, this is become 4 2 3, so 8 2 6 6 12, 12 plus 4 is 16 plus 1 is 17, this is 5, this is 5, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 55728 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे एरिया, हम एनवलप का एरिया निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ एनवलप आप लिखोगे, एनवलप इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, एंड द ब्रेथ ऑफ एनवलप इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया का क्या होगा, इसका एरिया ऑफ एनवलप कितना है आपका, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 10 ज़ा 180
18 टू ज़ा 36, so this is become, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 831 एंड दिस इज 216, आंसर कितना आ जाएगा ये, करेक्ट 216 सेंटीमीटर, है ना। अब मुझे पेपर शीट का एरिया पता चल गया, मुझे एनवलप का भी एरिया पता चल गया। अब मैं अगर टोटल में से एक का डिवाइड कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ एनवलप मिल जाएंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एनवलप, है ना, उसने पूछा है ना कि हाउ मैनी, इफ ईच एनवलप इज देन फाइंड द हाउ मैनी एनवलप कैन बी मेड, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एनवलप कैन बी मेड is equal to area of paper sheet divided by area of envelope, है ना। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए जो आपकी पहली वैल्यू पेपर शीट की कितनी है 55728 डिवाइड बाय 216। अब इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करते हैं हम, 6 है 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा, 2 से क्या डायरेक्ट 4 से मैं काट देती हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 and this is become 4 6 ज़ा 24, 3 8, 4 9 ज़ा 36, 2 6, 4 6 ज़ा 24, then 2 4 and then 4 6 ज़ा again 24, है ना। अब ये मेरा 3 से कट जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, फिर से कैंसिल होगा क्या, 2 2 4 6, हाँ 3 से कैंसिल होगा ये, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, then 2 21, 2 2, 3 7 ज़ा, sorry 3 7 ज़ा 21, then 2 is left again, 3 7 ज़ा, then 1, 3 4 ज़ा, फिर से जाएगा क्या ये, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 1 7 17, 3 5 ज़ा 15, 2 3 8 ज़ा 24, सो आंसर इज व्हाट 258 एनवलप। आप एनवलप निकाल रहे हैं, ठीक है, ये रुपीज़ या कोई सेंटीमीटर नहीं आएगा, नंबर ऑफ एनवलप है तो 258, सो आप आंसर लिखोगे, सो 258 एनवलप कैन बी मेड, ओके, एनवलप can be met, so this is your answer, okay।